प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सेट 2 परीक्षा नवंबर 2022 जो गणित का पेपर आज आपका हुआ था उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था 2/3 के समतुल्य भिन्न कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, 2/3 के समतुल्य भिन्न कौन सी है? 12/18 है। जब 12/18 को हम एक पाड़े से काटते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो 2/3 ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा है व्यास डी के एक वृत्त की परिधि क्या होती है। प्यारे बच्चों, जब व्यास दिया हो तो परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है पाई डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे है योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें योग ज्ञात करना था 5/3 और 3/5 का। तो लघुत्तम इनका कितना आ गया? यहाँ आप देख सकते हो 15 लघुत्तम आ गया। और 3 से 15 को भाग देंगे 5 आएगा, 5 से ऊपर 5 से गुणा 25 आ गया। 5 से 15 को भाग देंगे लघुत्तम को 3 आएगा, ऊपर 3 3 9 यानी 34/15। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे है इसके बाद में 135/60 का मानक रूप क्या है। तो 135/60 को अगर हम एक पाड़े से काटते हैं तो ये कटता है जैसे 15 से 15 निमा 135 और 15 चौके 60, तो 9/4 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में इसका प्रयोग त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। तो 3 भुजाओं की लंबाई, त्रिभुज का परिमाप, तीनों कोणों की माप, 3 शीर्षों के नाम। तो प्यारे बच्चों, 3 भुजाओं की लंबाई अगर हमें पता है तो हम उस त्रिभुज को बना सकते हैं। आगे है सही मिलान करो। तो सही मिलान में क्या करना है आपको, देखो समबाहु त्रिभुज पूछा था। तो समबाहु त्रिभुज का सही मिलान क्या हो जाएगा? एक ऐसी त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो। सम का मतलब समान होता है और बाहु का मतलब भुजाएं, तीनों भुजाएं जिसकी समान। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। आगे समकोण त्रिभुज, समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भी भिन्न भिन्न हो। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजाएं। तो इस तरीके से हम इसका मिलान कर सकते हैं। आगे है एक खिलाड़ी वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है पूरा करने में खालिस्तान सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। तो प्यारे बच्चों, हमें उसकी परिधि निकालनी है। परिधि का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अगर व्यास दिया हो तो पाई डी 22/7 गुणा 40। तो आप ऐसा निकाल सकते हैं, 440/7 आ जाएगा। आगे है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है। 9 और 10 के मध्य सीमित परिमेय संख्याएं हैं, तो सीमित नहीं होती, असीमित हैं, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। इसके बाद में है क्या 4/-5 और -16/20 एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? बिल्कुल। जब हम इसको भी काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20 यानी 4/5 आता है माइनस का। तो हाँ। आगे है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि उसकी ऊंचाई 8 और आधार 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा में आधार 5 और गुणा में ऊंचाई 8। जब इसको हमने काटा तो ये 2 से कट गया, 2 चौके 8 यानी 5 चौके 20 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। आगे निम्नलिखित में बड़ी भिन्न कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, पहले इसकी हम क्या करते हैं, सही खोल लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 और 2 16/7 हो गया। ये इसका हमने खोला तो ये क्या हो गया? ये हो गया -14/5। तो इसके हर से उसको गुणा कर दी, उसके हर से इसको गुणा कर दी। यहाँ पर देखो हमने 5 और 5 से गुणा किया, यहाँ 7 और 7 से, तो ये आ गया देखो -80/35 और -98/35। तो यहाँ पर बड़ी भिन्न पूछा है, तो माइनस में जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। तो यहाँ पर माइनस ये क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यानी ये इसका सही हो जाएगा। -2 से ही 2/7 वाली बड़ी है। आगे है 3 सेंटीमीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। तो दीवार की लंबाई 5.5 मीटर और चौड़ाई 4.6 मीटर है। तो 20 रुपये प्रति मीटर की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर आना चाहिए था। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, दीवार की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, क्षेत्रफल निकालो। 5.5 और 4.6 की गुणा करी 25.3 आ गया। दरवाजे का क्षेत्रफल निकाला 6 आ गया। तो अब उसको हमने माइनस किया
दीवार का कितना भाग खाली बच गया दरवाजे को छोड़कर, 19.3 बच गया। तो 1 मीटर पर खर्च 20 रुपये, 19.3 वर्ग मीटर पर खर्च 386 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। आगे है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। इस प्रकार कीजिए कि AB 5 और BC 12 और AC बराबर 13। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, तो B हमें अपने आप पता चल जाता है कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। वैसे अगर रचना लिखनी हो तो आपको बताया हुआ है क्या करेंगे, AB रेखाखंड 5 सेंटीमीटर खींचो, ठीक है, और फिर AB के A बिंदु से आपको चाप लगानी है A13 ऐसे, और एक तरफ से B बिंदु से आप 12 लगा दो। तो जब आप इसको बनाओगे तो ऐसी आकृति बनेगी, ठीक है। तो और B कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय काम कर रही है। सबसे बड़ा इस जो भुजा है उसका कर्ण हो जाएगा, कर्ण के सामने वाला क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये था आज का प्रश्न पत्र। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी अच्छे से किया होगा। धन्यवाद।